कानपुर आज बार एसोसिएशन हॉल में स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार स्वर्गीय देवीदत्त अग्नोत्री के निर्वाण दिवस पर पुस्तक का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष नरेश त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने संबोधन में कहा कि हम बहुत महापुरुषों की बात करते हैं मगर उनकी कई बातों का अनुसरण नहीं करते। साथ ही आज का दिन कानपुर बार एसोसिएशन के लिए बहुत ही गरिमामयी है कि उनके उस मंच पर, जिस मंच पर पंडित पृथ्वीनाथ चंद, पंडित कैलाशनाथ काचू, देवी प्रसाद आदि जैसे लोग विराजमान। पूर्व सांसद सुभाषनी अली सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सेनानी देवीदत्त अग्नोत्री के ज्येष्ठ पुत्र विजय अग्नोत्री ने बताया, प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लेखक देवीदत्त अग्नोत्री जी के निर्वाण दिवस पर पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम एवं संगोष्ठी थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके पुत्र। आइए उनके बारे में, उनके पिताजी के बारे में उनसे विचार जानते हैं। देखिए, मेरा नाम विजय अग्नोत्री और मैं अपने पिता का बड़ा पुत्र हूँ। मेरा जन्म हुआ आज़ादी के बाद सन 1951 में, लेकिन जो सुना हमने वहाँ पर, तो पिताजी जेल जाते थे, संघर्ष करते थे, लेकिन आज के दिन अपनी माँ को याद करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि उस महिला ने सालों जो है गेहूँ उबाल कर नमक डालकर खाया था, ये हमें मालूम हुआ। और कोई रिश्तेदार घर पे नहीं आता था। घर के 3 भाई थे, तीनों जेल में बंद रहे लंबी अवधि तक। मैं उस परिवार से हूँ। समाजवादी विचारधारा से वो पूरी तरह प्रभावित थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब बनी तो कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट खेमे में वो रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव का भी उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। और एक पत्रिका निकाली थी, समाज प्रेस, एक प्रेस था उनका। उस प्रेस में एक समाजवाद नाम की पत्रिका 1953 से उन्होंने प्रकाशित की थी, जिसमें पंडित रेवाशंकर त्रिवेदी जी उसके संपादक थे। तो इस तरह समाजवादी दिशा में उनके बढ़ते कदम वो हम लोगों ने सुने हैं। और जहाँ तक मैं देखता हूँ उनके साथ के लोग जो हैं, अब आज की तारीख पे तो शायद कोई नहीं। चंद्रशेखर जी का हमारे घर पर आना जाना था और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी। हमसे पहले 5 बच्चे कुपोषण में ख़त्म हो चुके थे। हमारी माँ ने कान भी छेद दिया, हमारा नाक भी छेद दिया कि हमारा ये लड़का न मरे। तो उसके बाद चंद्रशेखर जी एक दिन घर पर आए, हमें नहीं याद है, और उन्होंने दादा से कहा कि दादा क्या आप समाजवादी हैं, और लड़के के कान नाक सब छेद दिए। और अपने हाथ से उन्होंने बालियाँ हमारे नाक कान की उतारी। और बहुत दिन तक पूछते रहे कि वो बालियों वाला लड़का दादा क्या कर रहा है। उनका आप तो वकील हो गए हैं। कहले कि उनको आपने गाड़ी दी। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं। उस समय ये प्रधानमंत्री थे। कहले उसको चिट्ठी दे देना, उसे गाड़ी मिल जाएगी। उन्होंने एक पत्र दिया दादा को और उन्होंने हमको दिया। एक स्कूटर एजेंसी थी, वहाँ जब हम गए तो हमको स्कूटर वहाँ पे चंद्रशेखर जी ने गिफ्ट किया था। इस तरह उस परिवार में आज उनका पूरा प्रभाव हमारे ऊपर है। और मैं भी लोकतंत्र सेनानी हूँ आपातकाल में, और छात्र जेल गया, छात्र आंदोलन में जेल गया। ये सब अपने पिता की प्रेरणा और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना मैंने अपना कर्तव्य समझा। और जहाँ तक अधिकार और संविधान में अधिकार और कर्तव्य की बात है, आज जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं ये अधिकार की बात तो करती हैं, लेकिन जो संविधान में कर्तव्य निहित किए गए हैं उसके बारे में जबान बंद रहती है। ये आज की राजनीति सत्ता की दौड़ है। वैचारिक राजनीति पूरे देश में समाप्त हो चुकी है। हर आदमी सत्ता पहुँचना पर जाना चाहता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। सबका माहौल बिगड़ा हुआ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ समाजवादी दिशा के चंद लोग हैं और कुछ लोग तो अपना दुकान चला रहे हैं इस पे, तो उनके उस पर मैं सहमत नहीं हूँ। समाजवादी जो विचार थे उसके पुरोधा राम मनोहर लोहिया जी जन्म से और जाति से, मैं आगे बढ़ूं, इसके घोर आलोचक थे। और ज़्यादातर पार्टियों में देखा जाता है कम ज़्यादा हो सकता है, परिवारवाद का ही बोलबाला। इस पर आपके क्या विचार है? इस पर यह है कि आपके टिकट दिए जाते हैं, जात के आधार पर दिए जाते हैं। नेता से चुना जाता है, जात के आधार पर चुना जाता है। जो जातिवादी है, जो परिवारवादी है, वो समाजवादी कतई नहीं हो सकता। मेरा ये कहना है।
प्रसिद्ध समाजवादी राम मनोहर लोहिया जी अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पर, बलिदान दिवस के अवसर पर वो इसे शहादत दिवस के रूप में मनाते थे। तो आजकल ऐसे महापुरुषों का ये जज्बा और ये जो उनके विचार थे, ये किस तरह प्रासंगिक है? डॉक्टर लोहिया बड़े हृदय के आदमी थे और समाजवाद के पुरोधा थे। हम लोग उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति में और समाज की सेवा में सक्रिय हुए। और डॉक्टर लोहिया जन्मदिन अपना कभी नहीं मनाते। कोई भी महापुरुष, आचार्य नरेंद्र, उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। ये परंपरा तो बाद में जो सत्ता में आने के बाद, तो आप देखिए जो सत्ता में चुने जाते हैं वहाँ फिल्म के अभिनेत्रियाँ आके डांस करती हैं जन्मदिन पर। इसे क्या कहा जाए? ये समाजवाद की कौन सी धुरी है? समझे? इसका मैं समझता हूँ कि ये घोर गैर समाजवादी काम है। बहुत सुंदर। और समाजवाद तो ये है जो अपना जन्मदिन के दूसरे को, गरीबों के रोटी का इंतजाम करे। हमारे घर में भी ये था। लोग पूछे क्या करते हैं भाई? कहने राजनीति करते हैं। राजनीति कमाई खाते हैं आप। हमारे यहाँ कोयले का व्यवसाय था, उस पर जो आमदनी होती उससे हम लोगों का पालन पोषण हुआ। उसी से राजनीति का खर्च, वो राजनीति में खर्च करते थे हमारे पिता। ये मैंने स्वयं देखा। देवीदत्त अग्नोत्री के पुत्र के विचार आपने सुने? कार्यक्रम में श्री अग्नोत्री के पुत्र राजकुमार अग्नोत्री, पुत्री कुसुम वाजपेयी, पूर्व विधायक श्री कुमार बेलिया, पूर्व विधायक गणेश दीक्षित, ज्ञानेन्द्र नाथ, श्रीकांत, प्रशांत, शंकर दत्त मिश्रा, अतुल कलियार, कमल सक्सेना सहित सेनानी परिवार से सत्येंद्र सिन्हा, राम दुलारे गुप्ता, मानवेंद्र गुप्ता, सुनील वर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे।